नमस्कार दोस्तों। इमाया की एक और रोमांचक यात्रा दिल्ली से बागडोगरा 19 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी, जब वह अपने परिवार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अपनी नानी को बाय बोलकर अपने दादा दादी के साथ घर से निकली। सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए हम सुबह जल्दी घर से निकले थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़, गाड़ियों की आवाज़ और अनाउंसमेंट के बीच इमाया का उत्साह देखने लायक था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। 20504 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और इमाया उसे आते देख निहार रही थी। उसके दादू और दादी उसे विदा करने आए थे, जिससे यह पल उसके लिए और भी खास बन गया। दादू ने उसे प्यार से गले लगाया और उसके बैग में कुछ चॉकलेट्स डाल दिए। दादी ने उसे अपने हाथ का बना खाना दिया और कहा, सफ़र में अच्छे से खाना खाना और ध्यान रखना। इमाया ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वह खूब मस्ती करेंगी और फ़ोन पर उन्हें अपनी यात्रा की फ़ोटोज़ भेजेगी। जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी, इमाया ने खिड़की से हाथ हिलाते हुए दादू दादी को अलविदा कहा। इमाया का तो उन्हें अलविदा बोलने का मन ही नहीं कर रहा। अंदर सीट पर बैठने के बाद उसने चारों ओर देखा। थोड़ी ही देर में ट्रेन ने गति पकड़ी और खिड़की से बाहर का दृश्य बदलने लगा। खेत, छोटे छोटे गांव और कभी कभी पेड़ का झुंड उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। ट्रेन के अंदर का अनुभव भी खास था। कुछ ही देर में रेलवे स्टाफ ने उन्हें चाय और बिस्किट सर्व किए। एमाया ने खुशी खुशी अपने चाय के साथ बिस्किट खाए और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हुए मज़े किए। लंच के समय उसे राजधानी एक्सप्रेस का मशहूर खाना परोसा गया। प्लेट में गर्मा गर्म रोटी, पनीर की सब्जी, दाल और चावल थे। साथ ही सलाद और एक गुलाब जामुन भी था। चलती हुई ट्रेन का नज़ारा हमेशा रोमांचक लगता है। ट्रेन के पहिए पटरी पर तेज़ी से घूमते हैं और उसका रिदमिक आवाज़ छुक छुक सुनकर सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। जब ट्रेन किसी पुल से गुजरती है तो रोमांच और भी बढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर का माहौल भी अपने आप में अनोखा होता है। कुछ लोग खिड़की के पास बैठकर नज़ारे देखते हैं, तो कुछ अपने परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत में व्यस्त रहते हैं। खाने के बाद इमाया ने अपने साथ लाए खिलौनों और कलरिंग बुक्स के साथ खेलने का मन बनाया। उसने अपनी ड्राइंग बुक निकाली और खिड़की से दिख रहे दृश्यों को अपनी ड्राइंग में उतारने की कोशिश की। कभी कभी वह अपनी मम्मी पापा से कहानियाँ सुनने की जिद करती, तो कभी दूसरे बच्चों के साथ ट्रेन में मस्ती करती। इमाया को ट्रेन में सफ़र करना बहुत पसंद है। इमाया ट्रेन में खूब खेलती है, इंजॉय भी करती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इमाया की शरारतें हमेशा चालू ही रहती है। हर स्टेशन पर लगने वाली आवाज़ें, चाय और नाश्ते के लिए लगने वाली भीड़ और सह यात्रियों के साथ अनजान रिश्तों की शुरुआत, यह सब ट्रेन यात्रा को यादगार बनाती है। खिड़की से बाहर झांकने पर खेत, नदी और छोटे छोटे गांव गुजरते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेन के अंदर यात्रियों की हलचल, खाने की महक और चाय की चुस्कियां पूरे सफ़र को यादगार बना देती है। शाम होते होते चाय और स्नैक्स फिर से आए, जिसमें सैंडविच और जूस थे। इमाया ने खिड़की से बाहर जाते सूरज को देखा और कहा, यह यात्रा कितनी मज़ेदार है। ट्रेन की हलचल, नए नए लोग और बाहर का दृश्य उसे लगातार व्यस्त और खुश कर रहे थे। जैसे जैसे रात हुई, इमाया ने अपनी बर्थ पर चढ़कर आराम किया और अपनी प्यारी दादी और दादू को याद करते हुए सोने चली गई। नई जगहों और ट्रेन की रोमांचक यात्रा ने उसे बेहद खुश कर दिया था। बागडोगरा पहुंचने से पहले ही उसने तय कर लिया था कि अगली बार फिर से ऐसे ही सफल यात्रा करना चाहेगी। तो फाइनली हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच गए। ट्रेन से उतरने के बाद इमाया ने आसपास के नज़ारों को देखा और वहाँ की हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। फिर हम लोग स्टेशन से बाहर निकले और हमने बागडोगरा जाने के लिए गाड़ी करी। गाड़ी में बैठने के बाद इमाया ने पूरे सफ़र को एंजॉय किया और बाहर दिखते हुए जो भी दुकान आ रही थी, उन्हें देखकर कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। रास्ते में जाते हुए हमने पहाड़ और नदियाँ भी देखी। सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, चाय के स्टॉल नज़र आते हैं, जिनके होर्डिंग्स पर बंगाली भाषा में लिखे शब्द एक अलग ही लोकल एहसास देते हैं। ये नज़ारे हर कदम पर नई ताजगी और आनंद का अनुभव कराते हैं।
फिर फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे और हमने खाना खाया। तो ये था हिमाया का दिल्ली से बागडोगरा का सफ़र। आशा करती हूँ आपको ये सफ़र पसंद आया हो और अगली वीडियो में हम हिमाया की बंगाल की पहली सुबह आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।